कोमल सरोज के मामले में देखा जाए तो आज 8 दिन हो गया है। प्रशासनिक तौर पे कार्रवाई चल रही थी, उसमें 200 लोगों पर अज्ञात मुकदमा वाला मामला चल रहा था और प्रशासनिक तौर पे कहा गया था कि 200 लोगों पर जो है क्या अज्ञात मुकदमा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। शासन प्रशासन ने भी जो है सहमति जताई थी और प्रशासन कल तक जो है सही था, बातचीत बनी थी। और आज सुबह क्या होता है साथियों, पुलिस अपने दलबल के साथ आती है, पहले प्रधान जी को उठाती है और उसके बाद बारी बारी से जितने भी लोग धरने में थे सबको उठा ले जाती है। अब कोमल सरोज और एक मामला है कि जो है प्रधान जी की पत्नी को भी उठा लिया जाता है। अब कोमल सरोज का पूरा परिवार डरा और सहमा हुआ है। कल प्रशासन कहती थी मैं इनके साथ खड़ा हूं, आज कहां गई बताइए? प्रशासन जो है प्रधान जी को उठा ले गई। क्या प्रशासन यही चाहती है कि मामले को जो है समझौता हो, दबाना चाहती है मामले को? अब बताइए कोमल बिटिया को न्याय कैसे मिलेगा? पूरा गांव डरा सहमा हुआ है। अगर प्रशासन जो है मुकदमा करेगी 200 लोगों पर तो बताइए कितनों का भविष्य खराब हो जाएगा। पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे आप बताइए? आज 3:30 बजे पुलिस आती है, बिना बताए उठा ले जाती है। शायद अगर अपराधियों के ऊपर ऐसी कार्रवाई हुई होती तो अपराधी जो है अपराध करने से बेखौफ खा जाता। यही प्रधान जी का घर है और मैं उस जगह को दिखाऊंगा कैसे जो है पुलिस प्रधान के घर में जाती है सीढ़ियों के माध्यम से। क्या प्रधान जी कोई अपराधी है, कोई चोर है? मैं दिखाऊंगा, आइए, आ जाइए थोड़ा। और साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं, प्रधान जी की औरत को भी उठा लिया गया है, वो भी विदाउट परमिशन के। यही सीढ़ी के माध्यम से प्रशासनिक तौर पे कोई अधिकारी चढ़ता है, ऊपर जाता है और प्रधान जी को उठा लेता है। ऐसे में भाभी जी है, क्या पूरा माजरा हुआ था? क्या हुआ था? हम लोग सब जितने लोग थे घर में सब सोए थे। हाँ। पहले आए दरवाजा खटखटा रहे थे तो हम लोग दरवाजा नहीं खोले तो एक पुलिस उसमें से गाली दे रहा था औरत को, गंदी गंदी गाली दे रहा था। तो मेरी देवरानी ये बोली कि आप गाली दे रहे हैं तो हम आपकी वीडियो बनाएंगे। तो उसने बोला कि मतलब तुम दरवाजा खोलो नहीं तो हम दरवाजा तोड़ डालेंगे। तो कुछ पुलिस आके ये सीढ़ी रखी थी बाहर, उसको लगा के चढ़ के छत पे चढ़ के अंदर से दरवाजा खोले। मेरी देवरानी के मारे भी थे और लेके गए। और एक 15-16 साल की लड़की है, उसको भी मेरे देवर घर में लेटे थे, उनका दरवाजा तोड़ के तब उनको अंदर से लेके आए हैं। अच्छा, अब पुलिस कम से कम 30-35 पुलिस थे, सारे पुलिस मेरे घर में। मेरे अलमारी भी मेरा खोला हुआ है। अब मैं लेटी हुई थी, जाके कम्बल मेरा हटा दिया, मेरा पूरा कपड़ा हटा हुआ था, जाके पुलिस तुरंत मेरा चादर हटा दिया था। और उसमें से 2 लेडीज थी, वो मोबाइल छोड़ रही थी बस, और किसी को कुछ नहीं करे तो वो मोबाइल ले रही थी सबकी और बोल नहीं रही थी कुछ। वो अब पकड़ने वाले सब पुलिस वाले थे और 30-35 पुलिस थे, सारे मेरे घर में घुसे थे। प्रधान जी और जिनकी पत्नी जी उनको उठा लिया? हाँ, उनको दोनों लोग को उठा लिए। और परिवार में किसी को? परिवार में 2 देवर है, 3, उनको ले गए हैं। मेरे ससुर जी हैं, उनको भी लेके गए हैं। एक देवरानी मेरी है, उनको भी लेके गए हैं। कम से कम 6-7 लोग को लेके यहाँ से गए हैं। अच्छा, और मारते हुए लेके गए, मारते हुए लड़के। वो छोटा बच्चा है, 16-17 साल का लड़का है, उसको मारते हुए लेके गए हैं। वो भी था, उससे जबरदस्ती दरवाजा खुलवा। क्या बोल रहे हैं? क्या प्रसाद, क्या हुआ था अभी रात में? मम्मी पापा अभी रात में 3 बजे पुलिस आए थे और मम्मी पापा को पकड़ के ले गए और इनसे दरवाजा जबरदस्ती खुलवा रहे थे बच्चे कि तुम दरवाजा खोलो, तुम्हारे पापा घर में हैं, दरवाजा खोलो। अभी कल जो है 200 अज्ञात वाले मुकदमे की बात चल रही थी, कहे थे कि जो है कुछ नहीं होगा। आज क्या हो गया रात में ऐसे? अब देखिए, आप ही देखिए क्या हो गया है। 3 बजे आके वो भी इतने सारे पुलिस थे कि मतलब बताओ, डंडा लाठी से दरवाजा के डंडा डाल के खिड़की से खोल रहे हैं कि मतलब तुम खोलो। अब बताओ, मेरी देवरानी कितना बेकार गाड़ी पुलिस वाले दे रहे थे कि पूछिए मत। अब मोबाइल मेरी भी लेके गए, मेरे देवरानी के, मेरे ससुर के भी सारी मोबाइल है। तो भैया बच्चे से बयान लीजिए। कहाँ लेके गए आपके पापा को? कहाँ क्या बोले हैं पापा को? पापा कहाँ लेके गए हैं? अभी तो ये रानीगंज थाने में लेके गए, तब यहाँ से हम लोग को पता नहीं है कहाँ लेके गए हैं। क्योंकि रानीगंज के पुलिस जितने थे, रानीगंज के पुलिस थे। रानीगंज में नहीं लगे, प्रतापगढ़ में नहीं लगे। अब फिर ये भी पता चल रहा है ना रानीगंज में है ना प्रतापगढ़ में है, तो सबको लेके गए कहाँ हैं? आए न पुलिस आए, हम ही होलरी रहे सो हमका जगान कहें दादी उठो प्रधान को उठाओ। तो आए हम कहे साहेब बैठा अजोर हो जा साहेब, जगावा तही प्रधान को उठावा तही साहेब खोला तही के बारा।
प्रधान बैठा साहेब बैठा खुलावा तही के बारा बुलावा तही प्रधान को खुलावा तही बैठा जोर हो जा साहेब फिर के बारा खोले आगे से फिर ऊपर से छत मारे भी हैं। हाँ, देवरानी को मारे भी हैं। देवरानी को मार के लेके गए हैं। देवर को तो बहरहाल पकड़ के लेके गए थे, उसमें उनके कॉलर में हाथ ऐसे लगा के और उनको पकड़ के ले। इतना हम भी बोले हैं कि साहब मारिएगा नहीं, मारिएगा नहीं, मारिएगा नहीं। उसमें कुछ लोग रहेंगे, कह रहे थे कि लेके चलो तो वहीं पे बताएंगे, वहीं पे बताएंगे, यहाँ कुछ मत करिए, यहाँ कुछ मत करिए, वहीं ले चलेंगे थाने में बताएंगे इन लोगों को। ये योगी की पुलिस है, आप देख सकते हैं। कोमल के मामले में बिटिया को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। प्रशासन यहाँ से चढ़ के जाती है, बताइए छत से, आप देख सकते हैं, यहीं से चढ़ती है, उसके बाद ऊपर अंदर जाती है, वहां से जो है प्रधान जी को, उनकी पत्नी जी को घसीटते हुए लेके जाती है और उनके जो है प्रधान जी की पत्नी को मारा जाता है। आप बताइए, अभी धरने के दौरान मारा गया था ना 15-20 महिलाओं को, कहाँ है योगी की पुलिस बताइए? 15 महिलाओं को मारा गया है। चोट लगी थी, वो भी आए हैं, सीओ भी आए थे, वो भी आगे आगे वही दरवाजा बोल रहे थे। हमको बोले थे कि चलो तुम दरवाजा खुलवाओ, वो प्रधान का दरवाजा खुलवाओ। की तस्वीरें दिखाऊंगा, चल रहा हूँ, हट जाइए आप। ये बिस्तर देख लीजिए भैया, एकदम यहाँ साथियों देखिए, आप प्रशासनिक तौर पे यहाँ से आते हैं, यही जो है दरवाजा हटाया जाता है, उसके बाद यही पुलिस जो है एंट्री करती है। आप देख सकते हैं प्रधान जी का ये कमरा है, ये वाला यही है कमरा, यही है, देख सकते हैं। इसको तोड़ा ओड़ा गया है शायद, यह देखिए ये तोड़ा गया है, ये जो इसकी सिकड़ी होती है अंदर जो लगाया जाता है उसको तोड़ दिया गया है। माता जी हैं, आपके बेटे को साहब कहा तही साहेब बैठा हम के बारा खुला तही साहेब प्रधान हाँ बुलावा तही साहेब बैठा साहेब जोर हो जा साहेब ऐसा बोले है साहेब। हम पे बैठा साहेब हम खुलावा तही प्रधान हाँ घरे में हम बुलावा तही हम खुलावा तही के बारा बैठा साहेब सिंह साहेब चढ़ के कहन ऊपर चढ़े सीढ़ी पर। अच्छा हाँ। ये आप देख सकते हैं, पुलिस आई थी, उसके बाद रात उठा प्रधान जी को और 15-20 परिवार के लोगों को उठा के लेके गई है। साथियों मैं चलूंगा उस परिवार को जहां से उनको भी उठा गया, चल रहा हूँ। क्या तोड़े हैं, क्या अलमारी तोड़े? अलमारी वो देख लीजिए ना, अलमारी खुली है, देख लीजिए अलमारी खुली है साहब। ये साथियों अलमारी भी तोड़ दी है। आप थोड़ा आ जाइए अंदर। ये जो अलमारी होती है, अलमारी भी तोड़ा गया है। देखा जाए तो घर में जो जितने भी कीमती सामान थे उनको भी तोड़ा गया है। मेरे हिसाब से दरवाजा तोड़ दिया गया है और ये अलमारी तोड़ दिया गया है। थोड़ा और चलेंगे, उनकी जो है बड़ी भाभी श्री है, उनका भी कुछ तोड़ा गया है इसमें। हाँ, आप पूरा का पूरा देखिए, बिस्तरा उस्तरा लोग लेटे थे, इसको हटा दिए। अब ये भी देखिए, ये भी दरवाजा खोल के मेरी अलमारी खोल के गए हैं। देखिए खोल के सारा गए हैं। अलमारी में क्या चीज है बताइए? कुछ नहीं है, यही कपड़ा जो सामान मेरा रखा हुआ है, ये सामान है, इसमें कपड़ा है, जो मेरा सामान रखा हुआ है सब इसी में है। सब खोल के पुलिस आया था, मैं खुद देखी थी, मेरा दरवाजा खोल के अंदर घुसी थी, अलमारी खोली, तब चले गए देख के। इस रूम में भी गए थे, सामने बीच वाले रूम में भी गए थे, पता नहीं क्या हेर रहे थे। मतलब पूरे घर में? हाँ पूरे घर में हेर रहे थे, सब पूरे घर में पुलिस आई थी, हेर के तब गई है। कुछ कहा सुनी कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ आए थे, दरवाजा खटखटाने लगे, तोड़ने लगे, बस उसमें से सारे पुलिस गाली भी दे रहे थे, औरत को जितनी थी सबको गाली दे रहे थे, दरवाजा खोलो, उल्टा सीधा गाली दे रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग दरवाजा नहीं खोले, फिर सीढ़ी लगा के फिर ऊपर छत पे चढ़े, छत पे चढ़ने के बाद जीने से आए, तो फिर उसके बाद सामने वाला दरवाजा खोले, तो फिर प्रधान का दरवाजा तोड़ने लगे, फिर हमारा दरवाजा खोल के मेरी अलमारी खोले, फिर मैं बिस्तर पे लेटी थी, मेरा बिस्तर का सारा कपड़ा इतुन बुतुन करके और मोबाइल सारी लेके चले गए। तो साथियों ये प्रधान जी के घर के पूरा घर का माजरा आप देख रहे हैं कि कैसे पुलिस आती है, उसके बाद प्रधान जी को और उनके परिवार को उठा के लेके जाती है। अभी कल तक जो है परिवार को सत्वाना दिया गया था कि 200 लोगों पर जो है मुकदमा नहीं होगा। तो प्रशासन क्या कर रही है? क्या लगता है कि इन लोगों को उठाकर लेके जाएगी, इनके ऊपर जबरदस्ती दबाव बनाएगी, उसके बाद मुकदमा जो है नहीं लिया जाएगा, उसके बाद मामले को समझा जाएगा? क्या यह प्रकरण चल रहा है? ऐसे में चलूंगा, मैं वहां की तस्वीर दिखाऊंगा, कोमल के परिजन की तस्वीर दिखाऊंगा जिन लोगों को उठा गया है। चल रहा हूँ। कहीं न कहीं साथियों देखा जाए तो ये जो पुलिस कार्रवाई कर रही है सरासर गलत है। मैं इसका बहुत विरोध करता हूं और ये वीडियो जो है चंद्रशेखर रावण तक जानी चाहिए, ताकि चंद्रशेखर रावण से जो है पुलिसिया व्यवस्था ठीक रहती है। जब तू तलाक करके बात करता है कहीं न कहीं, तब उनको दिमाग में समझ में आता है। अब पूरा परिवार जो है डरा सहमा हुआ है। लमसम 12 से 15 लोगों को उठा लिया गया है।
साथियों, ये भी परिवार है इन्हीं का, इनको भी उठाया गया है। ऐसे में आपको दिखा रहा हूँ, यही जो है भाई साहब लेटे हुए थे और इनको मच्छरदानी से उठाया गया है। कहाँ मम्मी, कहाँ है इनकी? प्रधान जी का वही परिवार है जिनको रात में उठा के लेके जाते हैं। रात में क्या हुआ था? रात में भैया हम लोग सोवत रहे हाँ। हैं, हम लोग सोवत रहे, ये लोग आए हैं एक बैग, मतलब आए हैं हल्दी से पूरा मच्छरदानी हटा दें, पूरा बिस्तरा हटा दें, जल्दी से हाथ पकड़ें। हमारी आंखें खुल गई। हम बोले भैया उसी बुढ़ा के तुम लोग किधर ले जा रहे हो? वो तो ड्यूटी पे था, वो तो कुछ नहीं बोल रहा था। जो दिन कोमल मरी थी वो भी नहीं था, काहे भी नहीं तुम लोग कर रहे हो? भाई साहब छोड़िए छोड़िए। वो बोला था भागो भागो इधर, भागो भाग भाग भी इधर, भाग भाग भी इधर। हम भैया डर गई थी, उधर से गई थी, फिर दौड़ मचाई, कहीं मेरे आदमी को छोड़ दो छोड़ दो, वो बुढ़ा के छोड़ दो। वो वही गाली दे दिया भैया। हम डर गए थे, वही लोग जो पकड़े थे। कितने पुलिस वाले थे? अरे कम से कम 20-30 ठीक रहे। 20-30 पुलिस वाले थे? हाँ भैया, 4-5 गाड़ी आई थी। खूब दूरी गाड़ी खड़ी करके तब गांव में सब लोग हिले थे। एक बैग 2-4-10 थी वहाँ घर में, 2-4-10 थी वहाँ घर में, 4 छटियाँ घर में, एक बैग छाप लिया सोते में है। सब लोग सो रहे थे भैया। अभी कल तक जो है मुकदमा वाला बात की, जो है मुकदमा नहीं होगा, आज रात को ये खेला होगा। हाँ हो गया भैया, खेला ही हो गया। हम लोग कैसे रहे भैया, कैसे जी? हमारी लोग की लड़की गई थी, हमारे लोग के डंडा बरस रहा है, आदमी भी पकड़ ले गई। अरे हाँ भैया, एक लड़की पकड़ ले गए थे। हाँ कितने साल के थे? वो गेहूं काटे जा रही थी, उसका हाथ पकड़ के घेरा के हैं ले गया, घसीटत के हैं। कितने लोग टोटल पकड़ के ले गई, कुछ अंदाजा ले गई हमारी जेठानी की 2 बहू थी, प्रधान की औरत थी, प्रधान था, और मेरा एक पति था, और मेरे जेठानी के ही 2 लड़के थे, और जेठानी की बहू जो दोनों थी उनको भी लेडीज पुलिस मार रही थी। अच्छा हाँ। और बस इतनी? हाँ भैया। और हाँ। तो आप ये देख रहे हैं आप साथियों, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस है। अपराधी यहाँ सरेआम घूम रहे हैं और जो बिना अपराधी उसको रतियम पुलिस उठा ले जा रही है। बहुत ही अच्छा। अभी तो मैं आपको वो परिवार भी दिखाऊंगा जिन परिवार को उठाया गया है। भाई बताइए, अगर पड़ोसी नहीं काम आएगा तो कहाँ और पड़ोसी काम आएगा? इनको उठा लिया गया, प्रधान जी को उठा लिया गया है, प्रधान जी को पत्नी जी को उठा लिया गया है, और कोमल के परिजन को उठा लिया गया है, ताकि ये लोग मीडिया में बयान ना दे सके, आवाज ना उठा सके और कोमल बिटिया को न्याय ना मिल सके। एक हफ्ते से बोलते बोलते प्रशासन के ऊपर दिमाग खराब हो गया है। चल रहा हूं, मैं उस परिजन को दिखाऊंगा। भाई गजब, बताओ, एक तो पूरा परिवार सदमे में जा चुका है और प्रशासन जो है अपना कार्रवाई कर रही है। क्या अपना चोट होता है? मान लीजिए, माना कि सीओ साहब को थोड़ा सा चोट लग गया था, 15-16 महिलाओं को चोट लगा है, उनका दर्द कौन समझेगा भाई? हाँ बताइए सीओ साहब, आपको चोट लगा, मैंने माना, चलिए गलती है जिन्होंने मारा, और जो महिलाओं को चोट लगा है, सबसे बड़ा चोट तो जिसकी बहन गुजर गई है उसके राइट वाले जो है पैर में लग गया है, उसका जिम्मेदार कौन होता है? हाँ, क्योंकि उसको चोट नहीं है, उसकी बहन नहीं है। बताइए, ये भी जो है इनका भी परिवार था, इनको भी जो है इनके परिवार के सदस्य को उठा लिया गया है। और मैं आपको दिखाऊंगा, ये घर है, यहाँ पे देखिए कांच फूट गया है, इसमें भी मारे हैं। अच्छा। डंडा से मारे, इसमें भी मारे हैं, कांच फूट गया है, और दरवाजा भी तोड़ दिए, दरवाजा भी तोड़ दिए हैं, दोनों दरवाजा तोड़ दिए, इसमें भी तोड़ दिए। देखो ये आप जीतते हुए लेडीज पुलिस लेकर गई थी और पल्लू खुल गया, साड़ी भी खुल गया, खींचते हुए लेडीज पुलिस लेकर गई थी, साड़ी भी खुल गया। ये आप देख सकते हैं कि लोग किस अवस्था में लेटे हैं, किस अवस्था में नहीं, और इनका दरवाजा भी टूट गया, ताला भी टूटा है, इसमें दरवाजा भी टूटा है, इसमें भी दरवाजा टूटा। अच्छा, या नीचे गिरा के हटा दी, कहाँ? इसमें भी दरवाजा टूटा। क्या टूटा है? दिखाई थी ना, अच्छा, हाँ, ये वाला, इसमें भी दरवाजा। ये आप देख सकते हैं, प्रशासन रात में आती है। अब भाई लोग किस अवस्था में लेटे हैं, किस अवस्था में नहीं। भाई पति पत्नी है, आप क्या कर रहे होंगे क्या नहीं? आप बिना विदाउट परमिशन के लेकर गई लेडीज पुलिस, खींच के साड़ी पल्लू पूरा खुल गया था, लेडीज पुलिस साथ में थी, तभी साड़ी खुली थी, वहाँ तक खींच के लगे। इतने सारे घसीटते हुए लेकर गई। इज्जत नहीं है क्या? हम लोग की इज्जत उनकी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे खींच के ले चले जाएंगे।
साड़ी खुल गई, घसीटते हुए लेडीज पुलिस लेकर गई थी यहाँ से, मारते हुए जेंट्स को भी लेडीज को भी। कौन उठाए? आपके परिवार से कौन गए हैं? मेरे पति गए, मेरे देवर गए हैं। अच्छा, पति आपके दोनों? हाँ, दोनों जन। ये कहाँ का न्याय व्यवस्था है साथियों? अब लोग किस अवस्था में किस अवस्था में नहीं आए जो है प्रशासनिक तौर पे आप देख सकते हैं। ये ताला होता है जो सिटकनी नहीं लगता, ये है, ये ताला तोड़ दिया गया है। खिड़की भी तोड़ डाले। देखें, और क्या कुछ कही, कुछ बात बनी थी यहाँ, बातचीत हुई थी? नहीं, किसी से भी बात नहीं हुई है। गाली देकर बात कर रहे थे, बाहर निकलो। गाली देकर बात, लेडीज भी बात कर रही थी, जेंट्स भी बात कर रही थी, गाली देकर बात कर रही थी, बाहर निकलो तुम लोग। और घसीटते हुए सबको ले गए थे। अच्छा, कल जो 200 लोगों वाली बात हो रही थी, तमाम जो है नेता और प्रशासनिक कह रहे थे, कल तो ये कहते कि हाँ बच्चों को घर पे बुला लीजिए, कुछ नहीं होगा। ये बात चल रही थी आज। आज जब बच्चे लोग सब घर पे आके रहने के तो पकड़ के लेके चली गए उनको। रात में आए थे, 3 बजे आए थे। और किसी को उठाया गया? अरे भैया प्रधान के भैया घर के प्रधान जी को उनका देख ली पूरा। अभी इसके अलावा कोई और है? अभी कोई नहीं, सबको तो लेके गए हैं। अच्छा, कितने लोग गए होंगे अंदाजा? हमारे घर से 2 हमारे कक्का गए और परिवार के वहाँ सब गए हैं। 25 लोग गए। लड़की भी 15-20 साल की है, उसको भी उठा के लेके रास्ते में उठा लिया, उसको रास्ते से उठा रही थी, रास्ते में उठा लिया। ऐसे हाथ पकड़ कर घेर रहे लेके। अच्छा, अब मारते हुए लेके गए, चिल्ला रही थी वो लड़की गेहूं काटने जाती है, उसका हाथ पकड़ के लेडीज घेराते ले गई थी। और मेरी जेठानी थी, उसको भी मारते हुए ले गई। लेडीज गंदी गंदी गाली भी दे रही थी, पुलिस भी दी, लेडीज भी दी, इतनी गंदी गंदी गाली देकर बात करे तो मारते हुए लेकर जेठानी काफी गलत है, डंडा से मारते हुए लेकर गई थी। कहेगा गलत भी है, अपनी आवाज हक के लिए तो हक बोली के थी लिए ना, हम लोग हम लोग लड़ रहे थे ना, हमको न्याय चाहिए ना। ये कहाँ का न्याय व्यवस्था है जनाब? कल तक जो है 200 लोगों पर जो है मुकदमे की बात चल रही थी कि मुकदमा नहीं होगा। आज ऐसा क्या हो गया प्रशासन को? क्या साफ सुन गया कि जो है आती है 3:30 बजे गाड़ी जो है किलोमीटर बाहर खड़ी होती है और 20 से 25 लोग जो है पुलिस वाले आते हैं बारी बारी से। पूरे पहले सबसे पहले प्रधान जी को उठाया जाता है, उसके बाद एक परिजन को उठाया जाता है, उसके बाद इनको उठाया जाता है। क्या प्रधान जी अपराधी हैं? बताइए, कौन बताएगा, कौन बयान देगा? ताला तोड़ा जाता है, सीढ़ी से जो है प्रधान जी के घर में चला जाता है। कोमल बिटिया आज को 1 हफ्ता हो गया है, अभी तक बिटिया को न्याय नहीं मिला है, अभी तक पीएम रिपोर्ट नहीं मिला है। आखिर इस मामले में क्या चल रहा है? क्या केस को डाइवर्ट किया जा रहा है? क्या केस को जो है 200 मुकदमा करके जो है पूरा समझौता किया जाएगा? आखिर इस केस में होगा क्या? बताइए आप। प्रशासन से जवाब चाहिए। बिटिया के लिए, न्याय के लिए ये लोग धरने पे गए थे। मान लेते हैं इतना विवाद हो गया था, उसके बाद इसमें तीसरा मुद्दा कहां से ला दिया गया कि 200 लोगों पर जो है अज्ञात मुकदमे करके केस को रफा दफा कर दिया जाएगा। क्या हुआ है बताइए? पूरा परिवार डरा सहमा है। आगे पीछे कौन अब लड़ेगा कोमल के? यही लोग थे जो लड़ रहे थे लड़ाइयां। अब इनको पूरे तरीके से कमजोर किया जा रहा है कि इनको जो है उठा लिया जाएगा, उसके बाद केस कमजोर हो जाएगा। काजल और जो है माँ बेटी लड़ नहीं पाएगी और प्रधान जी को जब उठा लेंगे तो पूरा केस एकदम कम बीप पड़ जाएगा। जब बीप पड़ जाएगा तो ये लोग लड़ नहीं पाएंगे और उसे भी जो है समझौता हो जाएगा। प्रशासन का रवैया कहीं ना कहीं गलत है। प्रशासन को प्रधान जी को छोड़ना चाहिए। चलिए थोड़ा बाहर। अब बताइए, यही कोमल का घर है। माता जो है पैर से विकलांग है और एक छोटी बहन है, रो रो कर बुरा हाल है। अब क्या प्रशासन से उम्मीद लगाए? यही लगाए कि योगी जी परिवार को न्याय दीजिए। अगर न्याय नहीं मिला तो ये बिटिया को जिस तरीके से कैरेक्टरलेस बता के उसके ऊपर थोप दिया गया है, कहीं ना कहीं इसको न्याय नहीं मिल पाएगा और स्त्री जात में एक कलंक पैदा हो जाएगा। ये जो है ग्राउंड जीरो से आज सुबह की रिपोर्ट थी।